अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद फ़सीहुद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक फास्ट न्यूज़। आइए डालते हैं आज की खबर पर एक नज़र। तेलंगाना ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मोहम्मद उस्मान खान ने आज एक डेलीगेशन के हमरा टीपीसीसी सदर मिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत पर मेदक पहुंचकर मेदक के टीपीसीसी मेंबर मिस्टर एम बालाकृष्णा के हमरा मरहूम खदीर खान के मकान पहुंचकर मुताल्लिकीन से मुलाकात की और उन्हें दिलासा दिया। इस मौके पर उन्होंने मिस्टर रेवंत रेड्डी से मरहूम खदीर खान की अहलिया को फ़ोन पर बात करवाया और मिस्टर रेवंत रेड्डी ने खदीर खान मरहूम के साथ इंसाफ का तयक्कुन दिलाया और इस मसले पर आवाज़ बुलंद करते हुए खदीर खान की फैमिली को इंसाफ दिलाने का भी तयक्कुन दिया। और मिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर खदीर खान के सानिहे पर अपने गहरे दुख और सदमे का इजहार किया। इस मौके पर मिस्टर उस्मान खान ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए खदीर खान के वाक़े पर सख्त अल्फाज में मजम्मत की और खातियों को कैफर किरदार तक पहुँचाने और खदीर खान की फैमिली के साथ इंसाफ का मुतालिबा किया। इस मौके पर मिस्टर एम बालाकृष्णा टीपीसीसी मेंबर ने भी खदीर खान के इंतकाल पर अपने गहरे दुख और सदमे का इजहार करते हुए मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि इस वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और खदीर खान के मुताल्लिकीन के साथ इंसाफ का उन्होंने कानून से मुतालिबा किया। इस मौके पर उनके हमराह कांग्रेस पार्टी के हैदराबाद से आए हुए लीडरान और मकामी लीडरान शरीक रहे। आइए इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हजरात के पेश खिदमत है। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ज़िले मेदक की तारीख़ में पहली मरतबा उर्दू ज़ुबान में आप तक ज़िले की अहम खबरें पहुँचा रहे हैं। लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी जानिब से जब कभी भी किसी भी किस्म की अपडेट दी जाए तो उसकी इत्तला आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, अगर आप लोग अपने कारोबार या किसी और किस्म के मुताल्लिक़ हमारे चैनल पर इश्तिहार देना चाहते हों या फिर एडवर्टाइजिंग करवाना चाहते हों तो हमारे सेल नंबर 9000214611 पर हमसे रब्त पैदा करें। आइए न्यूज़ के सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हजरात की पेश खिदमत है। वालेकुम, रेवंत रेड्डी साहब आपसे बात करते बोल रहे हैं। अन्ना अन्ना उनकी बीवी से बात करिए। పార్టీ పూర్తిగా మీకు సపోర్ట్ ఉంటుందమ్మా. పోలీసు టీజీపీతో వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడినా వాళ్ళందరినీ సర్వీస్ దగ్గర తీసేసి ఇక్కడ పెట్టాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ పూర్తిగా మీకు అండకుంటుందమ్మా. నేనంతా కూడా నేను కొట్లాడుతున్నాను. ధైర్యంగా థ్యాంక్స్ సార్. నాకు ఇక్కడ నుంచి న్యాయం జరగాలి సార్. నాకు న్యాయం జరుగుతుందమ్మా. కాంగ్రెస్ పార్టీ పూర్తిగా అండకుంటుందమ్మా. సార్ ఆయన చాలా అవస్థ భరించి చనిపోయింది సార్. ఇంత ఘోరమైన చావు చనిపోయింది అంటే అదే అన్యాయంగా చేసి పోటీ చేసి అవును సార్. అందుకోసమని సాయం చేస్తామా అన్ని రకాలు. ये बच्चे हैं आपके कौन सी क्लास का नाम? आप 16 के दिन इंतकाल हुआ ना? నైట్ 11 तारीख को। हाँ चांद लेके कब गए थे उनको? हॉस्पिटल नहीं, केस में पिकअप कहाँ से करे?
29కి తీసుకొచ్చేసి हैदराबाद हैदराबाद से 29 को लाए थे। आप लोगों को नहीं मालूम हुआ था? नहीं, 2 तारीख तक मेरे को इसको भी नहीं बोले। इसका दीदी का उनका फोन भी लेके आके फेस में रख दिया थे, इसलिए मेरे को भी नहीं बोले, फोन भी नहीं बोले, उनको नहीं बोले। 2 तारीख तक नहीं बोले। अभी रेवंत रेड्डी साहब भी आपको बात करें ना, साहब भी वही बोले 50 लाख रुपए आपको ये देना वो देना। तो सबसे पहली चीज़ इंसान की जान गई, इंसाफ होना। और वो पुलिस वालों को अंडर ट्रायल होके आप भी वही डिमांड करिए, हम भी वही डिमांड करते हैं आपके साथ। पूरा तेलंगाना है, पूरे हर कोई हिंदू मुस्लिम सब जने हैं। बालाकृष्ण साहब भी आए आपके पास, हर कोई आपके नहीं आए, यही उम्मीद से आए कि एक इंसानियत के लिए गलत हुआ, इंसानियत के नाम पे धब्बा है। एक पुलिस अगर इतना जुल्म करेंगी एक होटल में काम करने वाले आदमी के वास्ते, एक छोटी चेन, वो 4 ग्राम की चेन फोन की चुराए क्या की था, इतनी सर की चीज़ के लिए एक गलत आदमी को उठा लेके लाके उसको 3rd डिग्री इस्तेमाल करके उसको घर वालों को पुलिस में नहीं बोलना बोल के बोले तो 302 भी बुक कराएंगे अम्मा, जो कत्ल का रहता। और किडनैपिंग भी बुक होता। और सस्पेंड करने से कुछ नहीं होता, सस्पेंड के साथ अंडर ट्रायल करना, चार्जशीट 3 महीने के अंदर दाखिल करना, ये बराबर डिमांड करेंगे अम्मा। ये चीज़ के लिए पूरा आप पुरसुकून रहिए, बिल्कुल पूरा हैदराबाद आपके लिए, पूरा तेलंगाना आपके लिए। हर कोई जगह जगह पे कोई हर पार्टी से आ रहा, हर आपके समाज से लोग आ रहे हैं, हर वर्ग से लोग आ रहे हैं आपके पास, हर एसोसिएशन से आ रहे हैं। एक ही चीज़ पे आ रहे हैं कि इंसानियत। एक नौजवान जो पूरे घर को लेके चलता था, ये मासूम बच्चों को लेके चल रहा था, सबको लेके चल रहा था, हाँ। उसके बाद ये हादसा हो गया तो आपका घर पूरा टूट गया। आपके बच्चों को भी नहीं देखते थे ना, सिद्धेश्वरी नहीं, चाहे फरजाना बेगम रहो या सिद्धेश्वरी सिद्धेश्वरी, कुछ भी रहो, इंसानियत मेन चीज है। किसी के साथ देखो भाई, फ्रेंडली पुलिस बोल रहे आप, कोई बड़ा हादसा हो गया तो केसीआर को नहीं मालूम होता, छोटा हादसा हो गया तो नहीं मालूम होता। एक आदमी की जान चले गई बोल तो पूरा खानदान डिस्टर्ब हो जाता। पुलिस वालों को पनिशमेंट में होना बस। नहीं बिल्कुल बिल्कुल अम्मा, सस्पेंड इज नथिंग। सस्पेंड करे, उनका चार्जशीट नहीं डला है तो उनको फिर कहीं भी नौकरी मिल जाती। अंडर ट्रायल होना, उनको अरेस्ट होना, 302 उनके ऊपर बुक होना, ये तमाम चीज़ों के लिए हम भी डिमांड करेंगे अम्मा। बिल्कुल जगह जगह पे, हर जगह पे प्रोटेस्ट करेंगे। साहब डीजी से भी बात करें, हाँ? आपको भी हम बराबर लगे हुए रहेंगे, अन्ना भी लगे हुए रहेंगे। और आपके पास आप कौन से फर्स्ट डे से रह रहे हैं अन्ना, आपका हर वक्त रह रहे हैं, हाँ? जिस दिन से अरेस्ट करे उस दिन से बालाकृष्ण साहब, अफजल भाई, हमारे रियाज भाई, हमारे हाफिज मोल साहब, ये तमाम लोग हर वक्त साथ रहे। आप कांग्रेस पार्टी आपके साथ है ना अम्मा? जिस दिन से अरेस्ट करे, हमारी पार्टी भी कांग्रेस पार्टी के साथ रहेगी। जिस दिन से अरेस्ट करे उस दिन से आपके साथ है इंशाल्लाह। मगर ठीक है ना अम्मा? मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूँ, वो सही स्टेटमेंट नहीं है। वो मैं अभी भी बोल रहा हूँ यहाँ वो बात मीडिया के साथ बराबर साहब बराबर आते रहते, बराबर आएंगे। आपको भी कलेक्टर ऑफिस भी हम लेके जाएंगे। अभी कलेक्टर ऑफिस को हम यहाँ से जा रहे हैं, कलेक्टर ऑफिस को भी पूरा रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आपके साथ पूरी इंसानियत है। शबीर अली साहब भी आपसे फ़ोन पे बात करेंगे, अभी करा तो अभी वहाँ थे, अभी थोड़ी देर में आपको उनसे भी बात करा दे। तो हमारे यहाँ के महेश गौड़ साहब इंचार्ज है, वर्किंग प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी सबकी हमदर्दी आपके साथ है अम्मा। सब जने आपके साथ खड़ेंगे, हर कोई एक प्लेटफॉर्म पे आके कांग्रेस की तरफ से आपको जो मदद होती बराबर करेंगे। फिर आपके पास आएंगे, ऐसा नहीं है आ गए आज आपका ने बैठे एक फ़ोटो डाल लिए चले गए, नहीं, बराबर आपके साथ आएंगे, आपको हक दिलाएंगे। जब तक आपके साथ रहेंगे जब तक आपको हक नहीं मिलता। अल्लाह आपको सब्र जमील दे अम्मा, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए भी, आपके हर वो चीज़ के लिए भी हुकूमत से डिमांड करेंगे। आपके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई उसके लिए इंसाफ मांगेंगे अम्मा। लोकल टीआरएस से मिले अच्छा, उनके खदीर साहब के वालिद वाला, अच्छा, एक भाई एक बहन है, अम्मा बाबा तो नहीं है शायद, नहीं है, अच्छा నిన్న నైట్ వెళ్ళిపోయాను. ఎవరు లేరన్న, ఇంకా ముందు ఆయనకు కానీ నాకు కానీ, మా అమ్మ నాన్న లేరు, ఆయనకు అమ్మ నాన్న లేరు. नहीं बिल्कुल आपको हक दिलाएंगे अम्मा, बिल्कुल दिलाएंगे। फिर एक बार हम वहाँ आते, साहब भी आते,
साहब के साथ भी आते, साहब आपके कांटेक्ट में है ना रेगुलर? हाँ, कोई भी चीज़ रही तो आप बराबर बोलिए, साहब भी आते। పెళ్లి చేస్తే కాజీ సాబ్ ఆయన బుక్ ఇస్తారంట కదండి, हाँ हाँ ఆయన మాకు ఇవ్వలేదు. హజ్ హౌస్కి వెళ్ళి తీసుకోవాలని అన్నారు. కొంచెం మీరు అంటే बिल्कुल मैं करा के देता हूँ। मैं जरा दे दो, मेरे को डिटेल दे दो भाई, जरा कर दो। है अपने पास है ना? कार्रवाई कर रहे हैं। है ना? बस बता दो। मैं हजोस को बोल के मैं करा के देता हूँ आपको। आपकी डेट क्या है? मोहम्मद फजील। वो एक ही प्रूफ है उनके पास, अलग चल रहा होगी, मैंने सर्टिफिकेट नहीं रहने से। नहीं मैरिज सर्टिफिकेट निकल जाता हूँ। हाँ, एंट्री ले लो। खासी का निकाह तो हुआ ना? निकाह हुआ, हाँ? एंट्री है ना? निकाह हुआ, विटनेसेस है, सब है। हाँ मैं निकल जाता हूँ, पूरा कंप्लीट है उसका। निकल जाता हूँ, मैं निकाल के दे देंगे। హజ్ హౌస్లో తీసుకోవాలంటే మేము కొంచెం వెళ్ళే పరిస్థితి లేక వెళ్ళాలి. बिल्कुल आपको जो हेल्प होती करेंगे अम्मा। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, हम उसके लिए चाहे आपको बिल्कुल मदद करेंगे। आज कांग्रेस का डेलीगेशन मेदक आया है, जो हमारे को रेवंत रेड्डी साहब ने भेजा है। यहाँ पे शबीर अली साहब ने भेजा, और मरहूम जो पुलिस के टॉर्चर से 16 फरवरी को इंतकाल फरमा गए, मोहम्मद खदीर, उनके घर पे आए हम, उनकी अहलिया से मिले। रेवंत रेड्डी साहब को उनकी अहलिया से बात कराए। रेवंत रेड्डी साहब ने तयखून दिया कि डीजी से बात करें, डीजी से बात कर कर जो सज़ा होगी वो सज़ा उसको दिलाएंगे। जो ऑफिसर्स इसमें मुलज़िम हैं उनको अंडर ट्रायल कराएंगे, उनके ऊपर 302 किडनैपिंग के केसेस बुक कराएंगे। और सिर्फ सस्पेंड नहीं, सिर्फ बरतरफ से कुछ नहीं होता, इनको चार्जशीट 3 महीने में फाइल कराकर इनको अंडर ट्रायल कराना चाहिए, इनको सजा देना चाहिए। एक मासूम जो 4 ग्राम की चैन के केस में, झूठे केस में जिसको पकड़ा गया, इतना टॉर्चर कराया गया कि 3rd डिग्री, जिसके मार मार के गुर्दे फेल कर दिए, यूरिन में ब्लड आ गया, जिसके मल्टी फ्रैक्चर्स हो गए, और वो बेचारा दवाखाने में अपना दम तोड़ दिया और वीडियो बना के बोला मेरे को उल्टा लटका कर मारे, 2 दिन उल्टा लटका कर मारे। वो पुलिस वालों को भी वैसी सजा मिलना चाहिए। और महमूद अली साहब जो फ्रेंडली पुलिस बोलते हैं, आप जिसको 3rd डिग्री नहीं बोलते, अगर यही आपके कोई अहले खानदान के साथ होता तो आप इसको 3rd डिग्री नहीं बोलते थे। इंसानियत पे बात करिए, इंसाफ दिलाइए, हक के लिए आगे आइए। तमाम टीआरएस के लीडरों को बोल रहा हूं मैं, यहां पे हर वक्त जिस दिन से कदीर को अरेस्ट करे थे, मरहूम को, उस दिन से आप बालाकृष्ण साहब यहां पे मौजूद थे, रियाज साहब, अफजल साहब, हाफिज साहब, हर वक्त जिस दिन से अरेस्ट करे बराबर आप पुलिस स्टेशनों को गए, हैदराबाद गए, दवाखानों में रिन्यूवा हॉस्पिटल में पहुंचाए। जो मदद हो सकती, माशी मदद, ये लोग की माशी हालत खराब है, आपने मदद करा, कभी स्क्रीन पे नहीं आए। मैं आज इनको स्क्रीन पे लेके आके ये बोला साहब वक्त की नजाकत है, आप स्क्रीन पे आना। अगर आप स्क्रीन पे आएंगे तो लोगों को मालूम होगा कि मैडम बालाकृष्ण साहब, अफजल साहब, रियाज साहब, हाफिज साहब, आप लोग ने क्या मदद की। ये लोग बगैर मजहब और मिल्लत के इंसानियत के लिए आके काम करे। आज कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पे आई तो इंसानियत के बुनियाद पे आई, और हम डिमांड करते हैं तमाम टीआरएस के लीडरों से, इंसानियत को आगे बढ़ाओ, इंसानियत के साथ काम करो। ये जो नाइंसाफी हो रही है के चंद्रशेखर राव को कोई चीज दिखती नहीं है, नॉलेज में नहीं रहती है, इतना बड़ा हादसा हो गया, एक घर बर्बाद हो गया। ये 3 मासूम बच्चे हैं, ये बच्चा भी उनका ही बच्चा है जो उन्हें अडॉप्ट कर लेके पाल रहा था, तो कितना अच्छा आदमी था होगा। 3 बच्चों को अडॉप्ट कर लेके पाल रहा था तो वो आदमी कैसा खराब हो सकता। उस नौजवान को, 35 साल नौजवान की मौत इतनी खतरनाक हो गई है, यहां तक कि इतना जुल्म था ये पुलिस का कि रातों रात 16 को मरा, 17 को पोस्टमार्टम, 18 के दिन जैसा डेड बॉडी आई, पूरे मोहल्ला, पूरा मेदक के लोग बोले साहब जोहर में मिलाएंगे, जोहर में मिलाएंगे। पूरी नाकाबंदी कर दे के 11 बजे जनाजे नमाजा पढ़ा दे के खड़ा खड़ा तदफीन कर दे के सबको डिस्बर्स कर दिए। किस चीज के लिए? चोर को चोरी का डर रहता है। तो मैं यहाँ के एसपी को भी यही बोलूंगा कि उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाए जो क्लीन चिट दिए थे। यहाँ पे सीआई मधु, राजेशेखर, पवन, प्रशांत, ये लोग को सस्पेंड नहीं करे, बरतरफ जो करे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इनको अंडर ट्रायल करिए, इनकी चार्जशीट इमीडिएटली डालिए, इनको सजा दिलाइए। जब तक इनको सजा नहीं दिलाएंगे कुछ नहीं होगा। डबल बेडरूम फ्लैट
50 लाख रुपए इनको एक्सग्रेशिया देना चाहिए। रेवंत रेड्डी साहब भी बोले ये कांग्रेस का डिमांड है, आप इनको डबल बेडरूम फ्लैट दीजिए। सबसे पहले चीज जो जान चले गई, ये जान के बदले में बराबर ये चारों को भी सजा दिलाइए, यहाँ के एसपी को भी सस्पेंड करिए आप। और मैं अपनी बात खत्म करते हुए ये बोलूंगा कि तमाम लोग जो मेरी बात सुन रहे हैं, मेरे भाई, ये आज किसी के साथ हुआ, आज खदीर के साथ हुआ, कल कोई हमारे रमेश भाई के साथ हो सकता, शाकिर भाई के साथ हो सकता, फलां भाई के साथ हो सकता। ये फ्रेंडली पुलिस, जो फ्रेंडली पुलिस बोल रही है, फ्रेंडली पुलिस नहीं है। अगर ये फ्रेंडली पुलिस होती तो बराबर ये हादसा नहीं होता था। एक 4 तोले की चेन के लिए इतना इंटरोगेट नहीं करते हैं। लिहाजा मुसलमान, दलित, SC, ST, BC की जान इतनी सस्ती हो गई है तेलंगाना में, जिसका एनकाउंटर कर दिए कोई पूछने वाला नहीं है, जिसको कोई ऐसा लेके जाके मार दिए पूछने वाला नहीं है। तो लिहाजा अपनी आवाज उठाने की कोशिश करिए, और जब तक आप अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक आप अपने जमीर को जिंदा नहीं करेंगे, मेरे भाई, कुछ होने वाला नहीं है। आज मैं सलाम करता हूं ये बंदे को जो हर वक्त मेरे को उनके अहलिया बोले कि भाई साहब हर वक्त हमारे साथ, बालाकृष्ण साहब हर वक्त हमारे साथ रहे, हर वक्त हमारी मदद करे, हैदराबाद जाने के लिए गाड़ी से लेके हर चीज की मदद करे। कोई मीडिया में नहीं आने के लिए कर आदमी, ये रियाज साहब, अफजल साहब, ये मीडिया में आने के लिए नहीं करे, इंसानियत के लिए करे। एक छोटे से गांव में एक छोटा सा घर किराए पे रहने वाले लोगों की मदद करे। तो लिहाजा आपको भी इसके लिए आगे उठना है। हर जगह पे #जस्टिस फॉर खदीर लिखिए, हर जगह पोस्टर्स लगाइए। जब तक इसको इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक आप लोग भी खामोश नहीं बैठिए। मस्जिदों में ऐलान करिए, मंदिरों में ऐलान करिए, चर्चों में ऐलान करिए, हर ग्रुप मीटिंग्स में करिए। एक मासूम मरना मतलब पूरी इंसानियत मरने के बराबर है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि भाई, मरहूम के साथ इंसाफ के लिए आप लोग भी खड़िए, ऊपर वाला भी आपको इसका अजर देगा। जय हिंद, जय कांग्रेस।